फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सेगमेंट के अंतर्गत चमत्कारी टोटके, कमल नंदलाल के चमत्कारी टोटके। और आज हम एक नहीं दो विषयों पर बात करेंगे और आपको एक नहीं दो नहीं पूरे 8 चमत्कारी टोटके देने जा रहे हैं, क्योंकि ये सप्ताह ही ऐसा है, ये सप्ताह बड़ा विशेष है। और इस सप्ताह में हम गंगा दशहरा पर बात करेंगे और बात करेंगे निर्जला एकादशी पर। दो बड़े पर्व हैं और ज्येष्ठ के सबसे बड़े पर्व कहलाते हैं। पहला गंगा दशहरा, 10 पापों का शमन होता है इस दिन, और दूसरा निर्जला एकादशी। और विशेष ये ऐसे पर्व हैं, दो विशेष, कि इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आइए बिना समय गंवाए सीधा इस पर बात करेंगे। देखिए, इस सप्ताह में हम बात करेंगे दो विशेष पर्वों पे और महाटोटके। पहला है गंगा दशहरा और दूसरा है निर्जला एकादशी। सबसे पहले गंगा दशहरा की बात करते हैं। साल 2022 में गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी गुरुवार 9 जून 2022 को मनाया जाएगा। वराह पुराण के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल दशमी बुधवार में हस्त नक्षत्र में गंगा नदी स्वर्ग से अवतरित हुई थी और भगवान शंकर की जटाओं में समा गई थी। ये गंगा के अवतरण का दिन कहलाता है और गंगा जो है 10 तरीके के पापों को नाश करती है। इसी कारण इस तिथि को दशहरा कहते हैं। स्कंद पुराण जो शास्त्र है उसके अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल दशमी संवत्सरी मुखी कही गई है। इसमें स्नान दान और जाप का विशेष महत्व है। भविष्य पुराण में के अनुसार जो मनुष्य गंगा दशहरा के दिन गंगा के पानी में खड़ा होकर इनकी उपासना करता है उसे संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन 10 प्रकार के पापों का नाश होता है, इसलिए इसे दशहरा कहते हैं। घर के मुख्य दरवाजे पर 5 पत्थर रखकर पंचदेव यानी कि शिव, विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य, गंगा और हिमालय को पूजा जाता है इस दिन विशेष। और अब आपको बताता हूँ गंगा दशहरा का मुहूर्त कब है। यह है गुरुवार 9 जून 2022 और विशेष जो समय रहेगा गंगा के पूजन का वो रहेगा सुबह 10:57 से लेकर दोपहर 2:05 तक। पहला उपाय गंगा दशहरा का पहला टोटका, और ये जो है रोगों से मुक्ति पाने के लिए क्या करें आप, पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और किसी कलश में इसे भरकर पारद शिवलिंग के पास में इसे स्थापित कर दें और उसके बाद में गाय के घी का दीपक जलाएं जिसमें 10 बत्तियां डालकर दीपक करें और पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जाप करें। ध्यान से सुनिएगा ये मंत्र, ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावाय पावाय स्वाहा। इस विशेष मंत्र का जाप करें, सभी रोगों से मुक्ति मिलेगी। उपाय नंबर 2 गंगा दशहरा का, और यह है आर्थिक परेशानी दूर करने के लिए। क्या करें आप, शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाकर उसके बाद में 10 चीज़ें जैसे कि गंध, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य, फल इत्यादि इत्यादि से पूजन करें। इससे आर्थिक परेशानियां दूर होंगी आपकी। गंगा दशहरा उपाय नंबर 3, यह है दुर्भाग्य को दूर करने का। इस दिन क्या करें, भगवान विष्णु पर गंगा जल चढ़ाकर 10 तरह के फल चढ़ाएं और चढ़े हुए जो फल है ब्राह्मणों को दान कर दें। इससे दुर्भाग्य दूर होगा। 10 केले चढ़ा दें। उपाय नंबर 4 गंगा दशहरा का, और यह है दारिद्रता यानी गरीबी दूर करने के लिए। क्या करें आप, दूध में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और किसी तालाब या पोखर में उसे गंगा मानकर उसे चढ़ा दें और जल स्रोत में 10 चीज़ें जैसे कि तिल, जौ, गेहूँ आदि ये डालकर गंगा जी का पूजन करें। और विशेष आपको बताता हूँ इससे गरीबी दूर होगी। अब बात करेंगे निर्जला एकादशी की। निर्जला यानी कि जहां जल का प्रयोग ना हो, खास दिन है ये। इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। देखिए, साल 2022 में निर्जला एकादशी शुक्रवार 10 जून 2022 को मनाई जाएगी। सभी एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी यानी निर्जला एकादशी को सर्वाधिक फलदायी और सर्वाधिक प्रभावशाली माना जाता है,
क्योंकि इस दिन व्रत रखने से पूरे साल भर की एकादशियों का फल एक साथ एक ही दिन में मिल जाता है। निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ साथ जल का संयम भी रखना बहुत ज़रूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता। निर्जला एकादशी व्रत कठिन तप के समान महत्व रखता है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं या पांडव एकादशी भी कहते हैं। इस दिन विधिवत भगवान विष्णु के निरंजन स्वरूप के पूजन का विधान है। इस दिन स्नान, दातुन और कुल्ला करने के अलावा पानी का सेवन नहीं किया जाता, परंतु हाँ, फलों का रस, दूध, दही, फल, पनीर, आलू, घी, मूंगफली, सेंधा नमक, काली मिर्च का सेवन किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं निर्जला एकादशी का विशेष मुहूर्त। और उससे पहले आपको ये बता दूं कि ये व्रत वो रखें जो बीमार ना हो। इसमें साफ निर्देश दिया गया है जो ये व्रत ना रख पाएँ, क्योंकि इस व्रत में घर में ही रहा जाता है और इसमें अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए फलों का रस पिया जाता है, दही की लस्सी पी जाती है, ठंडा दूध पिया जाता है, इत्यादि इत्यादि इस दिन पिया जाता है। मूंगफली खाई जाती है उबाल करके, आलू और पनीर वगैरह इत्यादि खाते हैं, जो अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं रखते हैं। तो हाइड्रेटेड रखने के लिए इसका प्रयोग करें। और जो बीमार लोग हों, जैसे डायबिटिक वाले हों या कुछ भी ऐसी स्थिति हो, वो बिल्कुल व्रत ना रखें। अब निर्जला एकादशी का विशेष मुहूर्त है शुक्रवार 10 जून 2022 को, और जो समय है वो है सुबह 7:20 से लेकर सुबह 10:30 बजे तक का। अब निर्जला एकादशी का उपाय नंबर 1 क्या करें आप, और ये जो उपाय है ये विशेष मनोकामनाओं को पूरी करेगा। क्या करें आप, देखिए, केले के पौधे के पास श्री हरि का चित्र रख लें और उसका विधिवत पूजन करें और श्री हरि पर जल भरा कलश, सफ़ेद वस्त्र, शक्कर और दक्षिणा चढ़ाकर ब्राह्मण को दान करें। और पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते रास मंडलेशाय नमः। आप स्वाहा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओम नमो भगवते रास मंडलेशाय स्वाहा। इससे सारी मनोकामना पूरी होगी। निर्जला एकादशी उपाय नंबर 2 क्या करें आप, ये उपाय है जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए भगवान विष्णु पर साबुत हल्दी की 11 गांठें चढ़ाएं और चढ़ी हुई जो हल्दी की गांठें हैं ये लाल कपड़े में बांधकर पूजा घर में स्थापित करें। निर्जला एकादशी उपाय नंबर 3, दंपत्ति जो है भगवान विष्णु पर शहद चढ़ाकर उसे इस्तेमाल करें, वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। निर्जला एकादशी उपाय नंबर 4 आखिरी उपाय क्या करें आप, भोजपत्र पर हल्दी से अपनी समस्या लिखकर भगवान विष्णु पर चढ़ाएं और जो चढ़ा हुआ भोजपत्र है उसे कर्पूर से जला दें। कारोबारी परेशानी जितनी भी है वो सारी की सारी दूर होगी। तो दोस्तों, आज हमने 1 नहीं 2 नहीं पूरे 8 टोटके बताए आपको। सबसे पहला गंगा दशहरा का, उसके बाद में निर्जला एकादशी का। ऐसे ही विशेष स्पेशल एपिसोड्स को लेकर आपसे कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।